अभी वर्तमान में आपकी पत्नी जो है मुखिया हैं और इस बार मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं। 5 साल का कार्यकाल था, 5 साल में कौन-कौन से योजना से काम किए, वो आम जनता को बताएँ और जो-जो योजना से मतलब कि काम अधूरा है, वो भी आम जनता को बताएँ। 5 साल के दौरान सरकार की जो भी योजनाएँ आई, मसलन इंदिरा आवास, करीब 350 इंदिरा आवास का यहाँ पर वितरण हुआ लाभार्थियों के बीच। नल जल योजना का सुचारू रूप से यहाँ पर काम चल रहा है, हो चुका है। मेरे समझ से मोतीपुर ब्लॉक में नंबर 1 स्थान पर मोरसंडी पंचायत है नल जल के मामले में। सड़क मेरे मोरसंडी पंचायत में, जो पहले से मोरसंडी पंचायत था, उस पंचायत में अभी आज के डेट में 1 इंच भी मिट्टी वाली सड़क नहीं है। सबका पक्कीकरण हम करवा चुके हैं अपनी योजना से। उसके अलावे विधायक जी के योजना से भी, विधायक जी से मांग के या विधान पार्षद जी से मांग के हम योजना के पूर्ण करवाए हैं सड़क का काम। अभी जो घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? क्षेत्र में हम घूम रहे हैं तो जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता में एक ही आवाज़ है कि जो मुखिया, हमें वैसा मुखिया चाहिए जो एक टेलीफोन पर आधी रात को भी हमारे यहाँ आ जाए। और मेरा कार्यकाल 5 साल के दौरान यही रहा है कि एक टेलीफोन पर हम कहीं भी जाते रहे हैं। पौने 2 साल से कोरोना काल से लोग झेला है, बाढ़ से झेला है और बरसात से झेला है। तो पंचायत में राशन कार्ड द्वारा मतलब कि 6-6 हज़ार रुपया भी मिला लोगों को और मतलब कि जो है से किसान को भी मतलब कि जो है से फसल-वसल का मतलब कि दिया गया है, सारा चीज़ दिया। तो आपने मतलब कि जो से किस तरह मतलब कि जो है सेवा किया, वो आम जनता को बताएँ? किसानों के बीच फसल क्षति के रूप में या बीमा के रूप में जो भी पैसा हुआ, किसान कोऑर्डिनेटर से मिलके घर-घर सब लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया हूँ। बाढ़ में जो बाढ़ में जो लोग, जिन लोगों का घर दहा, उन लोगों की सूची बनकर तैयार हो गई, कंप्यूटर पर चढ़ गया। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने मोतीपुर ब्लॉक में मोरसंडी पंचायत को पैसा नहीं भेजा गया। तो इसका एक हमें अफ़सोस है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आपने नहीं किया। तो हम लोगों को दिखा रहे हैं सूची कि आपका कंप्यूटर पर फीड है। जिस दिन जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में बात आएगी, आपका पैसा आएगा 6,000 रुपया। अभी आपके पंचायत में हमने घूमा है, सारा चीज़ किया हुआ है और मतलब कि आम जनता का मतलब कि जैसे लोग कह रहे हैं कि जो पूर्व मुखिया थे विनोद जी, उनकी पत्नी, उनको ही मतलब कि जो है इस बार फिर दोबारा बनाएँगे। मतलब कि आम जनता का कहना हुआ। तो ये मतलब कि आम जनता का जो आपका कार्यकाल रहा, कोरोना में भी सेवा किया, आपने मास्क का वितरण किया, साबुन का वितरण किया, सारा चीज़ किया, सेवा किया। उस भावना से मतलब कि आम जनता मतलब उठ के आ रही है कि फिर पूर्व में मतलब जो मुखिया थे उन्हीं को जिताएँगे। आप किस नज़रिया से देख रहे हैं इसको? जी, इस तरह की बात अगर जनता के मन में यह भावना है तो जनता को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और कोरोना काल में मास्क वितरण हुआ है, सैनिटाइज़ेशन हुआ था। सैनिटाइज़ेशन हमने पंचायत में करवाया, तो सरकार के पैसा से नहीं करवाया था। हमारे यहाँ कांटी थर्मल पावर है और कांटी थर्मल पावर में के सहयोग से हमने सैनिटाइज़ेशन ट्रैक्टर से करवाया था। सरकार का पैसा नहीं लगने दिया था। मास्क सरकार के पैसा से वितरण हुआ और प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर हमने मोरसंडी हाई स्कूल में बनवाया था, जो मोतीपुर प्रखंड में नंबर 1 पर रहा, यहाँ की व्यवस्थाएँ। और मैं स्वयं उन लोगों के बीच जाकर उन लोगों का दुःख हाल-चाल पूछता था, उन लोगों को सांत्वना देता था कि 14 दिन की बात है, 14 दिन के बाद आप लोग स्वस्थ रहें और अपने-अपने घर जाएँ। और ऐसा हुआ, हमारे सेंटर से एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं निकला। प्रवासी मज़दूर भी आए अदर-अदर स्टेट से मतलब कि जैसे आपके पंचायत में, हाँ, उनके लिए रोज़गार के लिए क्या सोचे हैं? प्रवासी मज़दूर आए हैं, तो उनके रोज़गार के लिए मनरेगा के तहत जो काम हमसे हुआ है, मनरेगा के तहत उन लोगों को रोज़गार दिए हैं। और आगे की योजना है, सरकार का जो आदेश होगा, आदेश के अनुसार आगे की योजना में मनरेगा के तहत उन लोगों को रोज़गार देने का काम हम अगर करेंगे, अगर जनता हमें पुनः कुर्सी पर बिठाती है। बता दीजिए। तो इस बार जो है से आप चुनाव में फिर लड़ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, सारा चीज़ मिल रहा है। तो मतलब कि जैसे क्या सोचे हैं कि जो मतलब कि जो-जो बचे-कुचे जो हैं योजनाएँ में जो काम अधूरे हैं,
उनको मतलब पूरा मतलब किस तरह कीजिएगा? जी। अभी योजना आ गई 15वीं वित्त आयोग और 7 निश्चय के तहत इसका काम होना है। तो सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप ही काम होगा, गाइडलाइन से हट के कोई काम नहीं होगा। और मनरेगा के तहत सड़क का अगर कहीं सड़क निकाला हुआ है, जैसे कि हमने 2-3 सड़कें ऐसी निकाली हैं अपने कार्यकाल में, जहाँ कभी सड़क था ही नहीं। लोगों से हमने ज़मीन डोनेट करवाया और डोनेट करा के वहाँ पर सड़क हमने निर्माण किया है। इसको आप जाके देख सकते हैं, अदलपुर गांव में एक मस्जिद टोला है, मस्जिद तक जो सड़क निकली है ज़मीन डोनेट करके हम निकलवाए हैं। 44 आदमी से हमने ज़मीन लिया था, किसी का आधा डिसमिल, किसी के 1 डिसमिल, पैर धके दाढ़ी धके जैसे भी हो। और आज लोग बहुत खुश हैं, इसका फीडबैक हमको मिल रहा है। चुलाई बिशुनपुर हमारा पंचायत का एक गांव है, वार्ड नंबर 1, वहाँ भी 2 सड़क हमने ज़मीन डोनेट करा के और उसको हमने 7 निश्चय के तहत ढलवाया है। इस बार जो आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो सिंबल क्या मिला है आपको? हमको सिंबल मिला है कलम और दवात छाप। क्रम संख्या कितने पर है? क्रम संख्या 3 पर है। और कलम दवात से हम बहुत खुश हैं कि हम जिस लायक हैं, शिक्षा के लायक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बहुत कार्य हमने किया है, बहुत अधूरा है, और इस छाप के अनुरूप हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया है, कोरोना का यहाँ सेंटर बनवा के और कोरोना का इंजेक्शन हमने टीकाकरण करवाया है। तो अभी तो राज्य सरकार द्वारा घोषणा हो चुका है कि जो भी उम्मीदवार होंगे उनको कोरोना का वैक्सीन ले। क्या आपकी पत्नी कोरोना का वैक्सीन ले चुकी है? हम लोग दोनों वैक्सीन ले चुके वैक्सीन है। और जो लोग बचे हुए हैं आपके पंचायत में, उनसे क्या अपील कर रहे हैं? जो लोग हमसे बचे हुए हैं हमारे पंचायत में, उनसे अपील है कि पहला वैक्सीन जो लोग ले लिए हैं, समय पूर्ण होने पर दूसरा वैक्सीन ले लें। और जो लोग पहला वैक्सीन नहीं लिए हैं, हमारे यहाँ एडिशनल PHC सेंटर चलता है हॉस्पिटल का, वहाँ पर जाकर अवश्य लें। और इस बार EVM से पंचायत है आपका? जी, इस पर हमको कहना है कि चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया है, या राज्य सरकार ने हमारा जो डिसीजन लिया है, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। EVM पर जल्दी चुनाव, जल्दी गिनती की सुविधा हो जाती है। दूसरी बात है कि EVM में कोई नई चीज़ नहीं है। इसके पूर्व में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लोग EVM से दे चुके हैं। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से अपील हमारा यही होगा कि इस वर्ष के चुनाव में जो पिछले वर्ष हमको जो आपने बहुमत दिया था, उससे ज़्यादा बहुमत देकर जितावे, ताकि मोतीपुर प्रखंड में एक नाम हो कि मोरसंडी पंचायत के मुखिया को हमने इतना ज़्यादा बहुमत से जितवाया। और ये जिला प्रशासन से क्या मांग है चुनाव के लेके? जिला प्रशासन से चुनाव को लेकर मांग है कि फेयर चुनाव कराया जाए। अभी जो भी चुनाव हुआ है, जी, जो भी चुनाव हुआ है, और मतलब कि जिला प्रशासन तत्पर है और निष्पक्ष चुनाव, मतलब कि चुनाव आयोग और मतलब जिला प्रशासन का मतलब सहयोग रहा कि बहुत निष्पक्ष होकर चुनाव हुआ है। अकाउंटिंग भी बहुत निष्पक्ष होकर चुनाव मतलब हुआ है। इस पर क्या कहना है? जिला प्रशासन जी, क्या बधाई दे रहे हैं? मीडिया खबरों के अनुसार जहां जिस भी जिला में चुनाव हुआ है उसकी काउंटिंग हुई है। जिला प्रशासन को हम सहृदय धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई वो बहुत ही सटीक और सुंदर व्यवस्था था, और उस व्यवस्था के तहत बहुत ही निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ है। परिचय बताया जाए। मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। मेरी पत्नी श्रीमती बसंती देवी मोरसंडी पंचायत की मुखिया हैं। मुझे खेद है कि अभी वो क्षेत्र में निकली हुई हैं वोट मांगने के क्रम में, इसलिए उनसे साक्षात्कार नहीं हो सका।